जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहा फिर भी तारुफ न हुआ। मजीद वीडियोस के लिए इस्लामिक RCH यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस्म से जब रूह निकल जाती है तो जिस्म बेजान हो जाता है। आप देखते हैं वो एक मुजस्समा ढांचा रह जाता है, हमारे जिस्म का सिर्फ ढांचा रह जाता है, और रूह उसमें आ जाती है तो जिस्म में जान आ जाती है। आज तक किसी ने रूह का फलसफा समझा ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के नबी ने रूह की हकीकत आपको समझाया ही। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है इस ताल्लुक से, जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजब रिश्ता है। उम्र भर साथ रहा फिर भी तारुफ न हुआ। आपको तारुफ है? जिस्म का तो तारुफ ये है कि आपकी ये हाथ है, आपका हाथ है, ये पैर है, ये आंखें हैं, ये जबान है, मगर रूह की माहियत क्या है? रूह का तारुफ क्या है? जिसने रूह अपने नफ्स को पहचान लिया, अपनी जान को, अपनी रूह को से मारिफत कर ली, उसने रब से मारिफत कर ली, रब की पहचान आ गई। तो रब की मारिफत के लिए रूह की पाकीज़गी जरूरी है, रूह की ताजगी जरूरी है, रूह को पाक करना, रूह को ग़िज़ा देना। अब सवाल होता है ना, रूह की ग़िज़ा क्या है? हम रूह को कैसे पाकीज़ा करें और रूह को कवी कैसे करें, ताकतवर कैसे बनाएं? आप अपनी जात की, अपने नफ्स की ततहीर कैसे करें? जिस्म की ग़िज़ा आप जानते हैं, बिरयानी खा लिया जिस्म को ताकत मिल गई, अपने पसंद की कोई चीज खा ली जिस्म को कुव्वत मिल गई। जिस्म को भी ताकत देना है, ये भी अल्लाह को महबूब है। कमजोर मोमिन से ज्यादा ताकतवर मोमिन पसंद अल्लाह को भी, अल्लाह के रसूल को भी। यूं बहुत बड़ा हैकल आदमी और जिसे चलना फिरना भी दुश्वार हो, ये पसंदीदा मोमिन का ये के औसाफ नहीं। सहाबा किराम में किसी का पेट बाहर नहीं था। अब मैं आजकल मशाइख और उलमा को देखता हूँ, सबसे ज्यादा उनके पेट बाहर रहते। इस्लाह की जरूरत है, पेट बाहर नहीं, जिस्म तवाना। तो जिस्म की ग़िज़ा आप जानते हैं, जब नहीं खाना चाहिए आप खाते हैं। दिन में खाना है तो दिन में सही ग़िज़ा आप नहीं खाते। कब खाते? रात में खाते। रात में हल्की ग़िज़ा खाना है। दावत में रात देर गए, आप जा रहे हो और सो जा रहे हो। सोते हैं तो वो जिस्म क्या होता है, पूरा सीने पर रखा रहता है जिस्म आपके, और वो ही फैट बन जाता है, वही आपकी चर्बी और चिकनाहट पैदा करती है जिस्म में, और हजारहा बीमारी को जन्म देती है। ये मोमिन की पहचान और शान नहीं है, माफ करना हमें, मगर हकीकत बयानी है। सेहत को खराब मत कीजिए, सेहत बनाइए आप। तो जिस्म की ग़िज़ा ये दुनियावी ग़िज़ा है, मगर इसका ताल्लुक हकीकत से नहीं। तीनों टाइम आप जिस्म को ग़िज़ा दे रहे हैं, बगैर ग़िज़ा के आप चलना फिरना आपको नहीं होता। लेकिन रूह की ग़िज़ा आपने दी, आपने रूह की ग़िज़ा दी। और रूह की ग़िज़ा क्या है? कुरान फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। रूह को ताकतवर बनाना, रूह को ग़िज़ा देना, रूह को पाकीज़ा करना, इसकी ग़िज़ा ज़िक्र इलाही है। अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र इलाही करो, तो अल्लाह की इबादत करो, रब की इबादत, ये रूह की ग़िज़ा है। नमाज रूह की ग़िज़ा, तहारत रूह की ग़िज़ा, तक़वा रूह की ग़िज़ा, कुरान की तिलावत रूह की ग़िज़ा। रूह आपकी ताकतवर हो तो रूह ताकतवर होता है जिक्र इलाही से, दुरूद व सलाम के तोहफे से, इताअत रसूल से रूह मजबूत होती है। रूह की ग़िज़ा सच्चाई से, तक़वे से, तहारत से, पाकीज़गी से रूह मजबूत होती है। हम सोए पड़े रहते हैं, कुरान पढ़ना हमारे मुकद्दर में नहीं, सोए पड़े रहते, नमाज भी गई, कुरान भी गया। रूह की ग़िज़ा, रूह को मजबूत करना है तो इबादत में ज़ौक़ आना, खुशू आना, इबादत में खुशू खुशू आना, इबादत में ज़ौक़े इबादत पैदा होना। ज़िक्र इलाही, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान क़ल्ब। दिल को सुकून चाहिए, अगर आपको सकीना उतरता है, दिल पर सकीना उतरता है। ये सकीना, सुकूनत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की का फज़ल, अल्लाह का करम, अल्लाह की कुर्बत, रब तआला से कुर्बत का तोहफा और रब का सकीना, ये जिस्म की ग़िज़ा से हासिल नहीं होता। अल्लाह की इज्जत की पसंद, अगर अल्लाह की कुर्बत चाहिए तो आपको रूह को अपने पाकीज़ा करना पड़ेगा, रूह की ततहीर करना पड़ेगा, रूह को ग़िज़ा देना पड़ेगा। रूह जिस तरह जिस्म को 3 वक्त
آپ غذا دیتے ہیں، آپ کو روح کو بھی اسی طرح غذا دینا ہے۔ صبح اٹھو، نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن، روح کی غذا آپ نے دی۔ پھر چند سورے یاد کر لو، روح کی غذا آپ کو ملی۔ پھر دوپہر میں دعائیں پڑھ لو، روح کی غذا دو آپ کو مل گئی، روح کو مل گئی۔ پھر آپ شام میں سورہ ملک کی تلاوت کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ حضور نے تلاوت قرآن، آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا، نماز سے ہوتا، تلاوت سے ہوتا، دعاؤں سے ہوتا۔ روح کی غذا استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا وظیفہ کرو۔ توبہ استغفار نہیں کریں گے آپ، روح کی غذا نہیں ملے گی آپ کو۔ حسد، جلن، بغض، کینہ، ریا، دکھاوا، یہ ساری چیزیں ہمارے عبادت میں کمی کر لاتی ہیں۔ یہ ریا، دکھاوا، یہ حسد، جلن، اور اگر یہ سب ختم ہو جائے تو آپ کی روح میں نور پیدا ہوتا ہے، روح پاکیزہ ہوتی ہے، آپ کی رب سے قریب ہوتی ہے۔